इसहाक डार से अरबों रुपए बरामद, बड़ी गिरफ्तारी। बरतानिया में शरीफ खानदान पर लरसा तारी, उल्टी गिनती शुरू। नाजरीन, अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी जिस वक्त फैसले और निडर इंसान का इंतजार था, इसने आते ही बाजी पलट के रख दी। सब रिलीफ, यारी दोस्ती खत्म। पहले पाकिस्तान फिर कुछ और। आले शरीफ और खानदान के लिए अलर्ट जारी। किसी भी वक्त बरतानिया से लाहौर आने का पैगाम आ सकता। इवन फील्ड में दुहाइयां पड़ गईं। बड़ी शख्सियत का बड़ा फैसला आते ही फिर से तबीयतें खराब होना शुरू। पाकिस्तान के वानों में पहली बार बड़ा खड़ाक। अरबों रुपए लिपेटने वालों पर लरसा तारी। निगरान हुकूमत खुद खौफ की अलामत बन गई। करप्ट वज़रा के खिलाफ जबरदस्त एक्शन। मुल्की खजाने का जनासा निकालने वालों के लिए इबरतनाक सजाएं। आगाज हो गया। वज़ीर खजाना बनने का फैसला उल्टा पड़ गया। अरबों रुपए की करप्शन का प्लान गले पड़ गया। अनवारुल हक काकड़ की यलगार शुरू। बरतानिया हुकूमत को गिरफ्तारी का पैगाम भेज दिया क्या? मुल्क की खातिर सख्त तरीन फैसले करने का वक्त। मुल्क से माफिया खत्म करने की लड़ाई शुरू। निगरान वज़ीर आज़म खुद फ्रंट लाइन पर। डार के तमाम बैंक अकाउंट्स और जायदाद का रिकॉर्ड वज़ीर आज़म की टेबल पर। अगला लाए अमल क्या है? इसहाक डार से कितने अरब डॉलर बरामद? इनको लंदन से पाकिस्तान कैसे लाया जाएगा और क्या सजा दी जा सकती है? वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, निगरान हुकूमत चोरों के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी। मुल्क की तमाम लूटी हुई दौलत वापस लाने का फैसला। आले शरीफ की चीखें सातवें आसमान पर। दोस्त ममालिक का मदद करने से इनकार। कौम की खातिर अनवारुल हक काकड़ का दबंग फैसला। किसी भी वक्ती में लंदन पहुंच सकती। सुनकर डार के पांव तले से जमीन खिसक गई। महंगाई का फंदा आवाम के गले में डालकर इसहाक डार ने कितना पैसा अपनी जेब में डाला? मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर कितनी जायदादें हैं और वज़ीर खजाना बनते ही कितनी तनख्वाह मुकर्रर करवाई? बिला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जानिब पढ़ते हैं। नाज़रीन, करीब 1 साल तक मुल्क को बतौर वज़ीर खजाना चलाने वाले इसहाक डार ने गरीब आवाम का सोचे बगैर ऐसे फैसले लिए जिसका खमियाजा शायद ये कौम और इसकी नस्लें भुगतेंगी। 5 साल तक मफरूरी काटने के बाद वतन वापस आते ही इसहाक डार ने वो कुछ कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी आम आदमी को ना थी। यहाँ तक कि इनकी अपनी पार्टी के सपोर्टर्स भी पार्टी के लिए काम करना छोड़कर 2 वक्त की रोटी के लिए सर खपाने लगे। माजी में जाएं तो जैसे ही मिफ्ता इस्माइल को वजारत से हटाया क्या और इसहाक डार को खसूसी त्यारे में पाकिस्तान लाया क्या, तो इसी वक्त पाकिस्तान मीडिया पर चलने वाली खबरें ये बता रही थी कि अब पाकिस्तान में कोई भी कानून नहीं रहा, क्योंकि मुल्क से मफरूर इंसान अगर सरकारी प्रोटोकॉल में पाकिस्तान आ सकता तो फिर कुछ भी हो सकता, और ऐसा ही हुआ। इसहाक डार ने जैसे ही पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो इनके खिलाफ मौजूद मुकदमात खत्म करने का बाकायदा आगाज किया गया और कयास सराइयां भी की गयी। इन्होंने अपनी तनख्वाह 70 करोड़ रुपए लगवाई, जिसमें किसी कदर सदाकत है कुछ कहना मुमकिन नहीं। इसके बाद ओहदा लेते ही इन्होंने जिस तरह मुल्क का हशर किया, गरीब के मुंह से निवाला खींचा, फिर अवाम को ये बावर करवाया इनके लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं, बल्कि ये मुल्क सिर्फ अशराफिया का है। इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में महंगाई की लहर और बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही, लेकिन करप्शन करने वालों ने अपना पेट भरा और मुल्क से बाहर फरार हुए, जैसे ही मुल्क सिर्फ इनके लिए एक सीजन की जगह हो जहां पर कुछ वक्त के लिए आकर करप्शन की जाए और फिर मुल्क से बाहर चले जाएं। दोस्तों, दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी KP के प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान ने कहा, इसहाक डार ने वज़ीर खजाना की हैसियत से मुल्क को तबाह किया। निगरान वज़ीर आज़म की हैसियत से इनसे क्या तवक्को रखी जा सकती? PDM इंतखाबात के नाम पर ड्रामा करना चाहती। निगरान हुकूमत में सियासी जमात के नुमाइंदे को हिस्सा देना बिल्कुल गलत है। पंजाब और KPK में भी सियासी जमातों के नुमाइंदों को निगरान हुकूमत में हिस्सा देना गलत होगा। निगरान हुकूमत हर लिहाज से गैर जानिबदार होनी चाहिए। IMF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद से गरीब की कमर टूट गई। हुक्मरान अपनी ऐशो इशरत को छोड़ने के बजाय गरीब अवाम पर कर्जों और टैक्सों का बोझ लाद रहे। हुकूमत होश के नाखून ले, गरीब अवाम पर मजीद जुल्म बंद करे। हुक्मरान की हवस इक़्तिदार ने पहले भी मुल्क को 2 लाख कर दिया। मौजूदा हुक्मरान अपने करतूतों और इक़्तिदार की हवस में इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर डुबो देना चाहते। इनकी करप्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इन्होंने कहा, निगरान हुकूमत को आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 ने जो इख्तियारात दिए, इनसे तजावुज करप्शन की जड़ और बुनियाद थी।
इसहाक डार हुई को वज़ीर आज़म बनाना है तो बेहतर है कि नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए। इसहाक डार, शहबाज शरीफ और जरदारी में कोई फर्क नहीं। इन्होंने मुतालबा किया पंजाब और KPK की निगरान हुकूमतें भी फौरी तौर पर खत्म की जाएं और इनकी जगह गैर जानिबदार सियासी वाबस्तगी से पाक हुकूमतें कायम की जाएं। विफाक सिंध बलोचिस्तान में भी गैर जानिबदार अफराद को निगरान हुकूमतों में शामिल किया जाए, वरना इन लोगों से मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और साफ शफाफ इलेक्शन की तवक्को न रखी जाए। इन्होंने कहा कि जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती, सूदी निजाम के खात्मे, गरीबों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। दोस्तों, सुबह KPK के 21 अजला के पेंसिट विलेज और नेबर्ड कौंसिल में इतवार को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत कामयाब रही। सुबह KPK के 21 अजला में गुज़श्ता रोज पेंसिट विलेज और नेबरहुड कौंसिल में 72 नशिस्तों के लिए अमूमी तौर पर पुरअमन माहौल में इलेक्शन लड़ा गया। अब तक के गैर हतमी नताइज के मुताबिक इन इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार सबसे ज्यादा 40 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए, जबकि सियासी जमातों में सबसे नुमाया कारकर्दगी 14 नशिस्तों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही। PTI के अलावा जमीयत उलमा इस्लाम की 6 नशिस्तें, जमात इस्लामी 5, अवामी नेशनल पार्टी 4, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 और डेरा इस्माइल खान से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 1 नशिस्त जीतने में कामयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक जनरल कौंसिल यूथ, खवातीन, मजदूर, किसान अक़लियतों की नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अवामी नेशनल पार्टी ने हिस्सा लिया। इससे कबल ये इंतखाबात जमाती बुनियादों पर नहीं होते थे। ताहम 2021 में पंजाब की तरह KPK में भी पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए विलेज एंड नेबरहुड कौंसिल के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर करवाने का हुक्म दिया। ये हुक्म KPK लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों के नतीजे में सादर हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के KPK दफ्तर के तर्जुमान सोहेल अहमद ने बताया, इलेक्शन में अगरचे इजला की तादाद 21 से ज़ायद है, ताहम कई इजला में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इन्होंने बताया, इस ज़िमनी इंतखाब की तैयारी में इलेक्शन कमीशन को तकरीबन 2 माह का अरसा लगा। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा, अगर इलेक्शन कमीशन 21 अजला में इलेक्शन करवा सकता तो 90 रोज में आम इंतखाबात का इनकाद भी मुमकिन है। किससे ज़ायद है, ताहम कई अजला में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इन्होंने बताया, इस ज़िमनी इंतखाब की तैयारी में इलेक्शन कमीशन को तकरीबन 2 माह का अरसा लगा। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा, अगर इलेक्शन कमीशन 21 अजला में इलेक्शन करवा सकता तो 90 रोज में आम इंतखाबात का इनकाद भी मुमकिन है।